हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आ गए हैं हम अपनी इंग्लिश की क्लास में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउन सिंगुलर ऑलवेज, नाउन प्लूरल ऑलवेज, ठीक है। और जिसने वो वीडियो ना देखी हो वो जाकर देख ले। तो आज हमारा क्या होने वाला है, आज हम वो वाले नाउन्स पढ़ेंगे जो सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ यानी दोनों होते हैं, ठीक है। आज हम वो वाली नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हाँ, सेशन का हमारे आज का नाम होगा नाउन, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल बोथ, ठीक है। जो वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों की जगह पे काम कर जाते हैं, यानी एक ही वर्ड सबके लिए यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। एक ही वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इन वर्ड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। फिर उन एग्जाम्पलों से फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जैसे मैं एक लेता हूँ, शेप, ठीक है। अभी सेंटेंस के तरीके से मदद करेंगे, समझाएंगे आपको, ठीक है। तो शेप के बाद अगला हमारा है डियर, ठीक है। और चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, दोनों जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक होता है स्वाइन, ठीक है। स्वाइन, स्वाइन पता है क्या होता है? स्वाइन, स्वाइन पिग को ही कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? पिग को। इसका मीनिंग पिग होता है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन पिग का इस्तेमाल नहीं कर सकते सिंगुलर प्लूरल के लिए, स्वाइन का कर सकते हैं। तो स्वाइन मैंने लिखा है, ठीक है, स्वाइन बता दिया है मैंने आपको, है ना। और जैसे सीरीज, सीरीज, है ना। और स्पीशीज, स्पीशीज, वो मैंने ऐसा लिखा हुआ था ना, वो वहाँ पर ये मैंने मार्कर चेक करा था, इंक डाली थी अभी इसमें, तो मैं ये देख रहा था कि इसमें इंक मतलब ठीक डली है कि नहीं डली है, ठीक है। तो स्पीशीज़ होता है, और हमारा इनिंग्स होता है ना। इनिंग्स हो गया, ठीक है। और हमारा फिश हो गया, है ना, फिश हो गया, हाँ, ओके। और हमारा क्या हो गया? और हमारा टीम हो गया। फिश के कुछ स्पेशल मतलब फिश के दो प्लूरल होते हैं, बताएंगे अभी इसके बारे में थोड़ा, आपको संक्षेप में बताएंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। फिश हो गया हमारा, टीम हो गया हमारा, है ना, जूरी हो गया हमारा, है ना, ओके। और हमारा कमिटी हो गया, है ना, कमिटी हो गया हमारा। ऑडियंस हो गया हमारा, है ना, एक एग्जांपल ऑडियंस हो गया, ओके। ऑडियंस ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, है ना। हेड क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स हो गया, है ना। ऑफ स्प्रिंग्स हो गया, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स। और इशू हो गया, है ना, इशू भी तो हो गया, ऑफ स्प्रिंग नहीं, ऑफ स्प्रिंग हो गया, है ना। इशू हो गया, हाँ, इशू। अब देखो मीनिंग देख लेते हैं, कुछ नए वर्ड जो है आपके लिए। स्वाइन, ठीक है, स्वाइन पिग को ही कहते हैं, ठीक है, पिग का ही मतलब होता है स्वाइन, ठीक है। लेकिन स्वाइन का, स्वाइन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। ये सब वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह इस्तेमाल करे जा सकते हैं, और भी होते हैं, ठीक है। बाकी इतने हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं, बाकी ये हैं मोटे मोटे मैं आपको बता दे रहा हूँ। और देखो ऑफ स्प्रिंग और इशू, इशू जो होता है ना, इशू के भी और भी मतलब होता है, जैसे इशू हो गया क्या ऐसे बोल लेते हैं हम, लेकिन बाकी इशू और ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान भी होता है, ठीक है, संतान को भी कह देते हैं, ठीक है, संतान, समझ रहे हो, ओके। और पता ही होगा आपको, जूरी मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में बताया था, है ना, कलेक्शन ऑफ जजेस, है ना, ओके। तो अब ये कुछ हमारे वर्ड हैं, है ना। इन पे अब हम आगे सेंटेंस वगैरह देखते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको फ़िश का क्लियर कर देता हूँ मैटर, कि फ़िश को हमने ऐसे ये हाईलाइट अलग से इसको क्यों करा है। तो फ़िश के दो प्लूरल होते हैं। फ़िश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि फ़िश के कैसे दो प्लूरल होते हैं क्या। तो अभी हम देखते हैं ज़रा, ओके। फ़िश के बारे में अब हम जानते हैं, तो मैं लिख देता हूँ जैसे यहाँ पर, फिश हैज़ टू प्लूरल, ठीक है,
सॉरी डस्टर का है टू प्लूरल, ठीक है, 2 प्लूरल होते हैं इसके। क्या देखो, जैसे फिश है, सिंगुलर में भी फिश का इस्तेमाल हमने बोला है ना, वो हमने वर्ड लिखे जो सिंगुलर प्लूरल दोनों। फिश सिंगुलर में तो फिश हो गया है ना, सिंगुलर के लिए तो फिश हो गया, लेकिन प्लूरल के लिए भी 2 हैं फिश के। एक तो होगा हमारा फिश का प्लूरल फिश, ठीक है, फिश ही होगा, और एक प्लूरल का फिश होगा, यानी फिश का प्लूरल होगा फिशेज, ठीक है। ये 2 होंगे, 2 प्लूरल हो सकते हैं इसके, फिश का प्लूरल 2 हो सकते हैं। अब देखो किस जगह पर कौन सा इस्तेमाल करना है, ये है रीज़न, ठीक है, कौन से केस हैं। अब देखो जैसे एक मैं कहूँ मेरे पास एक बैग है, ठीक है, मेरे पास एक बैग है, उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका एक सेंटेंस करके देखते हैं, ठीक है, लेकिन पहले मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक बैग है, उसमें एक फ़िश है, ठीक है, एक फ़िश है ना, तो ये तो हो गया हमारा। एक बैग के अंदर अगर एक फ़िश है तो ये कौन सा हो गया हमारा, सिंगुलर। एक है तो ये सिंगुलर के लिए हो गया, है ना, सिंगुलर के लिए हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक बैग है ना, जिसमें 4 फिश हैं, 4, है ना, 4 हैं, ए ए ए ए, ये 4 फिश है मेरे पास एक बैग में, ठीक है। और एक मैंने कह दिया कि मेरे पास एक बैग है, इसका प्लूरल, इसमें 4 फिश हैं, इसका प्लूरल हुआ फिश, ठीक है, इसका प्लूरल हुआ फिश। सिंगुलर का तो फिश है ही, सिंगुलर का तो केवल फिश है ही, ठीक है, लेकिन जो प्लूरल है जिसमें 4 है, इसमें इसके लिए तो ये फिश इस्तेमाल कर दिया। अब ये फिशेस किसके लिए करेंगे, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक बैग है जिसमें 4 फिश हैं, A B C D, ठीक है, मेरे पास एक बैग है जिसमें 4 फिश हैं, ठीक है। तो अब आप कह रहे होगे 4 तो यहाँ भी थी, 4 यहाँ भी हैं, तो फिर फिश और फिशेस क्यों। देखो एक बैग में जब सारी एक ही तरीके की हो ना, चाहे ज़्यादा हो लेकिन एक ही तरीके की हो, तो उनको फिश बोल देंगे। लेकिन एक बैग में अगर सारी फिशेस जो हैं हमारी अलग अलग तरीके की हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की हैं, तो वहाँ और ज़्यादा है तो फिशेस का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, समझे आप, ठीक है। इसके लिए प्लूरल ये होता है। आ गया होगा समझ में, डिफरेंस पता चला, इसमें सेम थी, इसमें अलग अलग थी, है ना। अब देखो जैसे मैं एक सेंटेंस के एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, है ना, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं एक एग्जाम्पल से, है ना, नोट करते चला करो जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है ना। तो फिश वाली एक बात ज़रा हम समझ लेंगे एक एग्जाम्पल से, ठीक है। देयर आर मैनी फिश इन माई बैग, ठीक है, मेरे बैग में बहुत सारी फ़िश हैं। तो यानी कि मेरे बैग में जब फ़िश पड़ी हुई हैं बहुत सारी, तो जब मैं सारी एक ही तरीके की मेरे बैग में फ़िश पड़ी हुई हैं अगर, ठीक है, मेरे बैग में एक ही तरीके की बहुत सारी फ़िश पड़ी हुई हैं, बहुत सारी एक ही तरीके की, तो वो वहाँ पे मैंने फ़िश बोल दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर मैं ऐसा कह दूँ कि जैसे मैंने कह दिया देयर आर मैनी फिशेज इन माई एक्वेरियम, ठीक है, या है ना, यही सेंटेंस लिख दिया मैंने, लेकिन अब मैंने थोड़ा चेंज करा है, देयर आर मैनी फिशेज इन माई एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम। अब जो एक्वेरियम होता है, एक बात बताओ जरा, ठीक है, अगर मैं देयर आर मैनी भी रफ कर दूँ, सिर्फ इतना लिख दूँ फिशेज इन माई एक्वेरियम, ठीक है, देयर आर मैनी भी मैंने रफ कर दिया, अगर मैं लिख दूँ फिशेज इन माई एक्वेरियम, है ना। तो देखो एक्वेरियम है, एक्वेरियम जानते हो कि आप सब, जिसमें फ़िशें होती हैं बहुत सारी, तो एक्वेरियम में तो अलग अलग तरीके की फ़िश होंगी ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर समुद्र लिख दूँ, है ना, समुद्र है, ठीक है ना, तो उसमें ओशन वगैरह में, है ना, सी में, इन सब में जो मछलियाँ होती हैं जहाँ भी, तो ज़रूरी थोड़ी ना सारी एक ही तरीके की हो, एक तरीके की तो होगी नहीं, है ना, अलग अलग तरीके की होगी। ऐसी एक्वेरियम है, एक्वेरियम में अलग अलग तरीके की होती हैं फिशेस, मान लिया हमने, है ना, होती हैं अलग अलग तरीके की होती हैं, बाकी किसी की मर्जी है अगर वो सारी एक ही तरीके की रखे, बाकी एक्वेरियम लाए हो तो फिर तो अलग तरीके की होंगी, तो फिर उसके लिए वहाँ पर हम फिशेस का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल। आ गया होगा इसका सेंटेंस समझ में, ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया इस पूरे का, ठीक है। अब वो जो हमने वर्ड हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे ना, जो हमने नाउन के जो सिंगुलर ऑलवेज हमने बोला है, उसका एक सेंटेंस देख लो। जैसे कि अगर मैंने लिखा शेप, जैसे मैंने कहा था ना कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह काम करेगा, ठीक है, तो शेप ग्रेजिंग
sheep space grazing in the meadow। ठीक है, मीडो का मतलब शायद मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, है ना, ग्रासलैंड को कहते हैं मैंने बताया था ना। ठीक है, तो ठीक है, अब ये लिखा हुआ है शीप डैश ग्रेजिंग इन दी मिडो। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर जो शीप है, जब वो दोनों का काम कर रही है, सिंगुलर या प्लूरल किसी का भी कर सकती है, तो यहाँ पर मैं इज लगाऊं या मैं आर लगाऊं, कौन सा सही होगा? ठीक है, इसको मैं सिंगुलर मानूं या प्लूरल मानूं? अब ये हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि हमें यहाँ पर कौन सा पुट करना है। इज भी सही रहेगा, आर भी सही रहेगा, दोनों ही सही रहेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर का काम भी कर रहा है और प्लूरल का भी कर रहा है। तो हम ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करें, हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर हमारा इज आना है, यहाँ पर हमारा आर आना है, कैसे पता लगाएं इसका? तो इसका पता लगाने के लिए अब एक चीज़ देखो जरा, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आई हैव अ कार। ठीक है, कार क्या है? कार एक जैसे कि नाउन है। ठीक है, काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है। अब देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर हमने ए लगा दिया तब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन गया। वैसे तो एक नाउन थी, है ना, काउंटेबल नाउन थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हमने ए लगा दिया ना, ए, तो ए लगाने से हमें पता चल गया ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी मेरे पास एक कार है। लेकिन अगर मैंने ए या एन का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि चीज़ सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, ए या एन का यूज़ करना होगा। और अगर मैंने लिख दिया आई हैव कार्स, ठीक है, मेरे पास कार्स हैं, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, है ना। अब देखो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई ए या एन का इस्तेमाल करा, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा यहाँ पर नहीं लिखा ना, तो यानी ये प्लूरल का काम कर रहा है, ये सिंगुलर का काम कर रहा है। यहाँ पर ऐसे ही ये वाले जो क्वेश्चन है, जैसे लिखा है शीप ग्रेजिंग इन दी मीडो, अगर यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि ये प्लूरल का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ए या एन का यूज़ नहीं करा गया है इसके आगे। ठीक है, अगर इसके आगे ऐसे ए लिख दिया होता ना, अ शीप ग्रेजिंग इन दी मीडो, अगर ए लगा दिया जाता तो तब यहाँ पर ये सिंगुलर का काम करता, लेकिन ए नहीं लगाया गया। ए नहीं लगाया गया है तो यानी यहाँ पर ये प्लूरल का काम कर रहा है और यहाँ पर ये आर ही आएगा। ओके, आ गया होगा आप लोगों को समझ में, उम्मीद है इतना। ठीक है, आ गया? ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अब देखो जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, इसी को डाउट को पूरा ध्यान में रखते हुए, है ना। ओके, अगर मैंने लिखा अ शीप इज या आर वेरी a sheep is very, ठीक है, a sheep is economical very useful। ठीक है, इकोनॉमिकली ऐसे अगर मैं लिख दूँ a sheep is economically, ठीक है, very मैं अगर लिखता, ठीक है, मतलब तो मतलब इसको पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं दूसरा सेंटेंस लिखने वाला था, लेकिन मुझे ये वाला ठीक लग रहा है। a sheep is या आर, sheep is या आर आएगा, कौन सा आएगा? इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल एनिमल। ठीक है, ये सेंटेंस ठीक लगा मुझे। ठीक है, ये है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे इज का यूज़ होगा या आर का यूज़ होगा? ए लगाया ना आगे, ए लगाया आगे, तो यानी साफ पता चल रहा है हमें यहाँ पर इज का यूज़ होगा, आर का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, तबीयत सी थोड़ी ख़राब सी लगने लग गई है, वो हो जाती है क्योंकि पूरे दिन यही मतलब लगा रहता हूँ। ठीक है, और फिर टाइम लग जाता है काफ़ी, फिर नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, रात को भी लेट सो रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी तबीयत से ख़राब रहती है, इसलिए थोड़ा मतलब स्लो पढ़ा पा रहा हूँ आपको। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, फास्ट। ठीक है, तो सॉरी अगर मैं ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको बेकार लग रहा हो, कुछ गलत लग रहा हो, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। ठीक है, और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ी सी, जैसे कि मैं हर वीडियो में अपनी बताता हूँ। जैसे पता है, जब तक आपको किसी चीज़ की कीमत नहीं पता, ठीक है, तो आप उसका कोई महत्व को समझोगे ही नहीं। ठीक है, यानी जैसे अब कोई इंसान है
उसको एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक इंसान है, वो 56 भोग खाता है, यानी हर तरीके के उसको मिलता है, जब तक खाना मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है उसको, बढ़िया मिल रही है ना, उसको बढ़िया खाना मिल रहा है, तो खाने की जो अहमियत है ना, खाने का जो महत्व है वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो जैसे कि अब आपको अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है, अभी आपके घर वाले सब लोग अभी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ऐसा आपसे कह रहे हैं, ठीक है, सब लोग, तो आप उस बात को अभी सीरियस नहीं ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी आपको मौका मिल रहा है, ठीक है, आप इसका महत्व भी नहीं समझ रहे हो। लेकिन जिस इंसान को, जो मतलब अब परेशान है, तड़प रहे हैं, जो सोच रहे हैं काश हम पढ़ लिए होते, काश हम पढ़ लिए होते, उनको उस चीज़ का महत्व पता है, जिनको वो चीज़ नहीं मिली है ना। अब आपको मिल रही है तो अपने इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। अगर मिला है ना मौका तो करो, ठीक है, मेहनत करो, और बाकी हम आपके साथ हैं ही, ठीक है, सारे सब्जेक्ट हम करने वाले हैं, ठीक है, बने रहना चैनल पे इसी तरह। अब देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लेते हैं हम, है ना, एक एग्जांपल मैंने लिया पुलिस। देखो पुलिस जो है ना, पुलिस भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह पुलिस ही रहेगा, ये नहीं पुलिस कर दिया, इस तरह नहीं, एक ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अब देखो पुलिस कहाँ पर पुलिस प्लूरल का काम करेगा, कहाँ पर पुलिस सिंगुलर का काम करेगा, ठीक है। अब देखो पुलिस, ठीक है, अगर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन या पूरे डिपार्टमेंट की बात हो, ठीक है, डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट की बात हो अगर, तो यहाँ पर ये क्या काम करेगा, यहाँ पे ये सिंगुलर का काम करेगा, ठीक है, सिंगुलर का काम करेगा ये, ठीक है। और जहाँ पर पुलिस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, और जहाँ पर कुछ पुलिसमैन, सम पुलिसमैन, कुछ पुलिसमैन की बात हो जहाँ पर, ठीक है, सम पुलिसमैन की बात हो रही है जहाँ पर, है ना, कुछ पुलिसमैनों की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या काम करेगा ये, वहाँ पर पुलिस वर्ड प्लूरल की तरह काम करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल, अब जैसे ये बात इतनी समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, कमेंट में बता दिया करो यार कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हो गया हमारा द पुलिस, हाँ, ये एग्जांपल लिखते हैं, द पुलिस इज या आर the police is या are investigating into the case, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, ठीक है। अब ये एक हमने एक सेंटेंस लिख लिया, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे इज का यूज़ होगा या आर का यूज़ होगा, कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पर ये किस चीज़ का काम कर रहा है, ये प्लूरल की तरह काम कर रहा है, सिंगुलर की तरह कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो, इसमें इनटू का यूज़ नहीं होगा, इसके बारे में बताऊंगा मैं कि क्यों नहीं होगा, ठीक है। मतलब पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन ये कि इनटू का यूज़ नहीं होता है इन्वेस्टिगेटिंग के साथ, ठीक है, इनटू का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, वर्ब के साथ, है ना। इसके बारे में पढ़ाऊँगा मैं आगे, जो टॉपिक आने वाले हैं पता चल जाएगा उसमें क्यों नहीं होगा, ठीक है। अभी इस पर ध्यान देना हमारा मेन मोटिव नहीं है, अभी इस पर नहीं, अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं केवल, तो नाउन के बारे में ज़रा हम थोड़ा सा जो समझ रहे हैं वो देखो, ठीक है। पुलिस है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लूरल का काम कर रहा है या सिंगुलर का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो पुलिस जो है ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक है, एक केस के बारे में, ठीक है। तो अब ये बताओ क्या पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा होगा या कुछ पुलिसमैन कर रहे होंगे? भाई 4-5 पुलिसमैन ही तो कर रहे होंगे ना, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट थोड़ी करेगा, पूरा डिपार्टमेंट लग जाएगा एक केस को सॉल्व करने में, नहीं ना। तो फिर कुछ पुलिसमैन, तो यहाँ पर ये सम पुलिसमैन की बात हो रही है, ठीक है, सम पुलिसमैन, समझ रहे हो। तो यानी कि यहाँ पर ये प्लूरल का काम करेगा, सम पुलिसमैन, तो यानी ये यहाँ पर प्लूरल का काम करेगा, यानी यहाँ आर आएगा। उम्मीद है ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखो जैसे हमने लिखा द, ठीक है, द, आ रहा है समझ में, द पुलिस इज या आर responsible police for the safety of people,
समझ रहे हो, ठीक है। अब ये लिख दिया हमने, द पुलिस इज़ या आर कौन सा आएगा इनमें से, ठीक है। पूरी मतलब जो पुलिस है वो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, लोगों की सेफ्टी के लिए। तो अब ये बताओ, क्या कुछ ही पुलिस वाले रेस्पॉन्सिबल है पूरी पीपल की जो सेफ्टी है उसके लिए, या पूरा का पूरा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है लोगों की है सेफ्टी के लिए? तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक पुलिस वाला या 2-4 पुलिस वाले थोड़ी होंगे, पूरा डिपार्टमेंट की बात हो रही है। पूरा डिपार्टमेंट ही तो रेस्पॉन्सिबल होता है ना लोगों की सेफ्टी के लिए। तो यानी कि डिपार्टमेंट की बात हो रही है, यानी ये यहाँ पर सिंगुलर का काम करेगा, इज सही है यहाँ पर। आया समझ में? उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल करा दिए मैंने, मतलब जो कराने चाहिए थे। आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउन के कुछ 4-5 टॉपिक और बचे हैं, 4-5 नहीं शायद 3-4 जो भी हैं क्लास हैं। नाउन कंप्लीट होते ही फिर हम प्रोनाउन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो नाउन में अभी कल और भी कुछ पढ़ेंगे, है इंटरेस्टिंग सा है थोड़ा सा। कलेक्टिव नाउन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन के कुछ और तरीके हैं, ठीक है, करने के। उसको हम कल सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल वाली में हो सकता है कल वही कराऊँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।